लास्ट टाइम आया जी हमारे 3 सेलर भाई, हम शांति प्रभु उनकी आत्मा को शांति दी, अमेरिका ने हिट किया, एक जहाज उससे मारा। फिर अमेरिका ने बोला हमने नहीं की, ईरान ने की। ईरान के एम्बेसडर को बुलाया भी नहीं गया, भाई तो तूने ये क्या किया। अब की बार मैं कुछ अल्लू के खजूरों को सुन रहा था, वो कह रहे जी हमें पता नहीं है इंडिया का जहाज किसने हिट किया, दुनिया को पता है आरजीसी ने किया, दुनिया को पता है इस पे अमेरिका ने क्या कार्रवाई की, और अब ये ईरान को बचाने की कवायद क्यों। Why do you know we don't know who has hit the Indian plane? दुनिया को पता है आईआरजीसी ने किया, आईआरजीसी खुद कहता हमने हिट किया। तो ये आईआरजीसी के जो दलाल यहाँ बैठे हैं, जो पाकिस्तान के दलाल, चाइना के दलाल, ईरान के दलाल यहाँ बैठे, उनको आईआरजीसी का नाम लेने में तकलीफ क्यों होती, मुझे समझ नहीं आ रहा। और यही अमेरिका होता तो घर की छतों पर चढ़ चढ़ के कूद रहे होते, कुतुब मीनार पर चढ़ गए तब तक कूदने के लिए। जब ईरान का नाम आता है गायब। बट दैट इज नॉट द इशू, मेरा वो इशू नहीं है। मेरा है कि अगर एक भी भारतीय का खून बहे, हमें वी हैव टू ब्रिंग इट अप एंड द पीपल शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेरा ये मानना है ईरान के एम्बेसडर को बुलाने का टाइम आ गया है, उसकी जरा थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करो और बोला अगर ऐसी हरकतें करनी, बोरिया बिस्तरा उठाओ और भारत से निकल जाओ, क्योंकि हमें ज्यादा हानि चाहिए। अगर आपको भारत और भारत के लोगों पर के प्रति सेंसिटिविटी नहीं, वी डोंट नीड यू हियर, वी डोंट नीड यू हियर ऑनेस्टली। कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा होती है जो इन्होंने पार कर ली है। अगर आपने उस लक्ष्मण रेखा को पार कर ही लिया, भाई हमें आपकी जरूरत ही नहीं, निकलो भाई यहाँ से, क्या कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि हम ये सख्त कार्रवाई करेगा और उनको बताएगा। यानी कि अभी मोटा मोटा आपका तुर्किया, आपका इजिप्ट और आपका सीरिया, उसको छोड़ के और सऊदी को छोड़ के इन्होंने लगभग हर एक को हिट कर दिया। तो मिडल ईस्ट में फिर तनातनी शुरू, और ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं। जो मैंने भारतीय मूल के सेलर हिट है, वी आर इम्पैक्टेड, वी आर अ पार्टी। मुझे पूरा हक है बोलने का, जहां तक मेरे भाई अगर कहीं भी हिट होंगे, मुझे पूरा हक है बोलने का, और मुझे पूरा हक है अपने सरकार से निवेदन करने का कि इनको जरा बुला के इनकी तबीयत ठीक कर दीजिए, और अगर इनकी प्रवृत्तियां नहीं सुधी तो इनको बोले यार बोरी बिस्तर बंद करो, निकलो यहाँ से, वी डोंट नीड देम। और आज ये जो वहां खमैनी की मैयत पे गए थे मातम मनाने, आज उनमें से कोई बोलेगा ही नहीं। बट ठीक है, नहीं बोलता, इट्स ओके, वी डोंट माइंड दैट। बट हमारा दायित्व है बोलना, और हम अपना दायित्व जरूर निभाएंगे, राष्ट्रीय दायित्व हमारा जरूर निभाएंगे। तो ये यहाँ आपने परिस्थिति देखी क्या। अब जरा पाकिस्तान की बात करें, सब पाकिस्तान हो रहा परेशान। पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा? पाकिस्तान इसलिए परेशान हो रहा है, कह रहा दुकान हो रही है बंद। अगर ये सब लड़ाई वड़ाई चली तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तो परखच्चे उड़ गए ना। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तो इतने तिनके उड़ गए कि जो धूल के कण वातावरण में, तो उससे छोटे छोटे तिनके उड़ गए। अब उम्मत मुसलमीन के फराइज का क्या होगा, पाकिस्तान के बढ़ते वकार का क्या होगा, हाफ मौलाना शाहबाज और फुल मौलाना मुनीर का क्या होगा। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि अराजकता दिन ब दिन बढ़ रही है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने बंद कर दी है। मुल्ला मुनीर का कहता था कि भाई न्यूक्लियर बटन दबा दो, हमने कहा तेरे किसी के बाप से डरते, दबा के देख, हम पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट अपने हाथ से लिख देंगे। तो उनकी औकात नहीं कुछ करने की, तो अब पाकिस्तानियों ने नए नए पैंतरे शुरू कर देने। नए नए पैंतरे क्या शुरू कर देने कि देखो जी हमें भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अब देखेंगे पाकिस्तान का रुख बदलता, क्यों अलतकी, फिलहाल दोस्ती कर लो, फिलहाल 2-5 साल निकालो, तब तक हथियार और जोड़ेंगे, ये करेंगे। एक ये वो करे जी, मोदी जी आए थे दोस्ती करने, वाजपेयी जी आए थे दोस्ती करने, एक ये रिकॉर्ड चलेगा। दूसरा रिकॉर्ड पाकिस्तान कह रहा है देखो साहब, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम चाइना को इन्वॉल्व कर देंगे। क्योंकि अभी जो इन्होंने चाइना गया था ईशा गडारिया को, तो वहां जो एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, तो उसमें ये बोला गया कि जो सिंधु नदी का पानी है या जो IWT से पानी आता, उसमें कहीं ना कहीं चाइना भी एक पार्टी, ऐसे चाइना को पार्टी बनाने की कोशिश की, और इनडायरेक्टली दाएं बाएं से चाइना के नाम की हूल दी जा रही है। चाइना के नाम से मैं डराने का प्रयास हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे चीन का। तो ये कोशिश कर कि जी पाकिस्तान और चीन मिलके ना, मतलब ये कर देना, सी ए कर देना, सी वो कर देना। उसे ये नहीं पता कि चाइना फट्टू है, उन्हें ये नहीं पता कि चाइना में जो अभी तूफान आया है, चाइना में डिवास्टेशन है, उन्हें ये नहीं पता कि चाइना में $100 बिलियन का स्टिमुलस चाहिए इकोनॉमी को चलाने के लिए। चाइना में जितनी तबाही आई है, इट्स फिनोमिनल तबाही आई है, और चाइना को लेके दे हैव ऑल द मिसकॉन्सेप्शंस। चाइना लड़ता नहीं, चाइना व्यापारियों का देश है, चाइना की लड़ने की औकात नहीं। और चीनियों की कितनी पैठ है, हमने उन्हें गलबान में एक बार में दिखा दी, इसलिए वो लड़ने तो आएगा।
अब तीसरी बात ये क्या कर रहे हैं, ये एक और इसमें एंगल डाल रहे हैं। अब इनका अगर चाइना पे लात पड़ गई तो इनका क्या बचा, सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया को ये लेके कह रहे हैं साहब देखो ऐसा है कि हिंदुओं का एक मंसूबा था मक्का पे कब्जा करना, मदीना पे कब्जा करना। यार एक बात, तब किसी हिंदू ने मक्का मदीना की बात की? तो मक्का आपको मुबारक, मदीना आपको मुबारक, अच्छी जगह है। हमें क्या जरूरत है किसी पे कब्जा करने की? सनातनियों ने कब तलवार निकाली, हम किसी पे क्यों कब्जा करें जी? उस कब्जे से बचाने के लिए हिंदुओं के हमने सऊदियों के साथ ताउन किया, मिलिट्री कॉपरेशन। और अगर कभी हिंदुओं ने उस पर कब्जा किया तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। तो तुम कह रहे हो कि मदीना और मक्का को बचाने के लिए हमने, पाकिस्तान ने सऊदियों के साथ मिलिट्री कॉपरेशन किया और हिंदू वेर द परपेट्रेटर्स। वेरी गुड। तो ये जो सऊदियों ने आपके वहां पेट्रियट मिसाइल बैटरियां लगाई है, ये किसके लिए लगाई है? हिंदुओं के लिए। ये जो हुतियों ने, आपके शियाओं ने वहां अटैक किया था, ये किस लिए किया था? आप अमेरिका से पूछो, सऊदी से पूछो, बोले यार अटैक तो हम हुती कर सकते हैं, शिया कर सकते हैं। शियाओं ने पहले मिसाइल चलाने की कोशिश की मदीना पे, मक्का पे, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। तो ये पाकिस्तानी क्या राशन में वहां चरस मिलने लगी है क्या आजकल? या इतना दिमाग जादी हो गया कि वो समझ नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान का इतना डर बैठ गया, इतना वहम बैठ गया कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान की गोटी कहीं फंसाओ जी, न्यूक्लियर चला देंगे, चाइना को बुला लेंगे, मदीना मक्का पे कब्जा करे। भाई हम तो दूर से नमस्कार कर रहे हैं, हमारा तो पूरा आदर सम्मान है मदीना मक्का का। हमें, हम ऐसा क्यों करेंगे? सनातन धर्म अपने आप चला है, अपने 1 लाख साल से प्रचलित है। भाई इस्लाम आपने तलवार की धार पे चलाया, सनातन धर्म थोड़ी ना चला तलवार की धार। सनातन धर्म तो प्रचलित है। तो ये बकवासबाजी का क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है पाकिस्तान की हताशा, पाकिस्तान की निराशा। पाकिस्तान जानता है गेम ओवर हो रहा है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम की धज्जियां उड़ गई है और भारत कभी भी हमला कर सकता है। देखिए मोदी जी की मंशा क्या है, कोई नहीं जानता, नोबडी नोस। और मोदी जी के साथ एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सरप्राइज इज ऑलवेज द गेम। अब इन्हें पता मोदी इज अ मैन ऑफ सरप्राइजेस, ही हैज ऑलवेज अ प्लान। और इनको अमित शाह जी से डर लगता है। तो ये मोदी अमित शाह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसमें असमंजस है। सो दे आर ट्राइंग टू बी प्रोएक्टिव। न्यूक्लियर चला देंगे, चाइना को बुला देंगे, और तुम तो मदीना मक्का पे कब्जा करना चाहो इसलिए हमने ताउन कर। भाई साहब क्या फालतू की बातें। हमारे सऊदियों से बड़े अच्छे संबंध हैं, तो मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। वैसे सऊदियों ने क्लॉजल मिस्टेक की पाकिस्तान के साथ, ये मिलिट्री कॉर्पोरेशन करके, बट दैट इज फॉर सऊदीज टू रिग्रेट फॉर सम अदर डे। बट वी हैव नो इंटरेस्ट देयर। ये डर है मोदी का, ये डर है अमित शाह का। और दे नो इफ भारत अटैक्स, मोदी कैन फिनिश द होल स्टोरी फॉर गुड। क्योंकि पाकिस्तान के हलकों में बात हो रही है, क्या मोदी अटैक करेगा, क्या मोदी अटैक कर सकता है? दे आर फेयरिंग मोदी, दे आर फेयरिंग कुछ होगा। और मुल्ला मुनीर की क्रेडिबिलिटी, जैसे कहते हैं ना, क्या कैसे बोला आपको, जो सड़ता हुआ सेब है ना मंडी में, जैसे उसकी कीमतें गिरती ना हर घंटे, वैसे उसकी क्रेडिबिलिटी हर घंटे गिर रही है। तो ये भी कब तक चलेगा पता नहीं। और आप देखिए ट्रंप ने 1 महीने से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जेडी के नाम जैसे आला पाकिस्तान, उसकी इतनी मीमें बन गई, इतनी मीमें बन गई, जेडी का जीना आराम हो गया। बेचारा सोच रहा है यार मैंने ये क्यों बोल दिया, इससे अच्छा मैं नहीं बोलता। सऊदी कतरी प्लीड करे साहब इन पे अटैक करो। यूटिलिटी पाकिस्तान की खत्म हो रही है। ईरान भी कब तक पाकिस्तान को सह रहा, मुझे समझ नहीं रहा कि अगर कतर पे अटैक कर सकता है तो पाकिस्तान कौन सा उनका चचेरा भाई लगता है, उन पे भी तो अटैक कर सकता है। वैसे पाकिस्तान ने शियाओं का बड़ा बेइज्जती की है, तो ईरानियों को देखना चाहिए पाकिस्तान का क्या करना है। इजराइल के नक्शे पे पाकिस्तान आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग का मानना है, कुछ बुद्धिजीवी वहां पे कह रहे ग्रेट गेम, और ग्रेट गेम में इजराइल शामिल हो चुका है। इजराइल के नाम से आप जानते हो डरते कितना, उन्हें लगता भारत और इजराइल अगर साथ आ गया तो बेटा ठोक देगा, फोड़ देगा और निकल भी जाएगा।